नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक हमारा एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है, उसमें आज हमें 6% की भयंकर तेजी देखने को मिली। जी नहीं दोस्तों, ये बजाज फाइनेंस नहीं है, बल्कि मैं बोलूँगा कि आने वाले कल का एक ऐसा सेक्टर है जिस पे गवर्नमेंट बहुत फोकस करने वाली है। और आने वाले कल में जिस हिसाब से हमारे जो बजट्स हैं कहाँ देखने को मिलेंगे, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, हेल्थ केयर की बात की जाए, जितने भी तरह का जो मॉडर्नाइजेशन की ओर पे हमारा अगर देश आगे बढ़ता है, तो इसमें दोस्तों इन सब का बहुत डिमांड होगा। तो उसी बीच में एसटीएफएल के टॉप पिक ने आज 6% की रैली की है। इसके पहले गाइस ये स्टॉक हमें तकरीबन 8-10% गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिला था। इनके Q4 के नंबर्स आए थे तब, लेकिन मैंने उस समय ही बताया था कि इसमें बाइंग करनी है। और आज दोस्तों हमें उसमें बहुत तेज़ी देखने को मिली। और मैं बोलूँगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो बहुत ही स्टेबल हो और आपको हर साल 25-30% से ऊपर टर्न दे और CAGR बढ़ता रहे, और आपको आने वाले कल में शायद दोस्तों ये स्टॉक आपको स्प्लिट से भी नवाजे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। कौन से स्टॉक है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सब कुछ कर दूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, ये एक फार्मा कंपनी नहीं दोस्तों, बल्कि एक हेल्थ केयर सेगमेंट में काम करती है। आपके जो हार्ट हो गए, लिवर हो गए, लंग्स हो गए, इनफर्टिलिटी, किडनी, एलर्जी, आप देख सकते हैं कि ये सब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो हमें अगर अपने बॉडी को ठीक रखना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा बॉडी दोस्तों रोगों का आदी बन चुका है, बिकॉज जिस हिसाब से हमारा चलन है दैनिक जीवन, वो बहुत ही हद तक मैं बोलूँगा कि डिप्रेस्ड रहने वाला हो चुका है, जहाँ पे लोग तबीयत खराब होता है। आई विश कि सब कोई स्वस्थ रहे, लेकिन इसी बीच में दोस्तों आने वाले कल में गवर्नमेंट बहुत ही फोकस करने वाली है हेल्थ केयर सिस्टम पे। और दोस्तों अगर हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव होगा तो उसमें ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करेगा। और दोस्तों इस स्टॉक को मैं 1600 लेवल से आपको बताते आ रहा हूँ, और इस लेवल से अगर आप देखें जिस लेवल से मैंने बताया था, अभी दोस्तों ये स्टॉक दोगुना हो चुका है। इसके बीच में एक हेल्थ केयर को बिलोंग करती है। एलर्जी हो गई, HIV हो गई, फीवर हो गई, इन सब के टेस्टिंग के लिए ये कंपनी काफ़ी जानी जाती है। और दोस्तों इस स्टॉक का जो चलन है आने वाले कल में मुझे बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत बड़ा पैसा वाला बना के दे सकता है। इस स्टॉक का नाम क्या है? डॉक्टर लैल पैथलैब्स लिमिटेड। आई एम श्योर कि अगर आपकी सिटी में ये होगा तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा। आपको पता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में सबसे फास्ट ग्रोइंग, मैं बोलूँगा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एक चेन है जो डायग्नोस्टिक्स लैब में काम करती है। आज दोस्तों हमें 6% की तेज़ी देखने को मिली थी। मुझे अगर अर्लियर वीडियो का लिंक मिलेगा जहाँ पे ये स्टॉक 2700 2800 के आसपास था, मैंने आपको बताया था कि इसको लूट लिए। लेकिन दोस्तों अगर अभी की बात की जाए तो स्टॉक फिर से महंगा हो गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे स्टॉक जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या इधर पे एक मौका बनता है बताऊँगा। लेकिन इसी बीच में आज दोस्तों स्टॉक ने 6% की ट्रिमेंडस रैली की थी। सबसे गाइस स्टॉक की लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। 3194 का स्टॉक हो चुका है। तकरीबन अगर आप देखें 256% का टर्न देखने को मिल रहा है। मैं बोलूँगा दोस्तों स्टॉक मार्केट का ये बहुत ही अच्छा चैंपियन स्टॉक बन सकता है, बिकॉज इसमें मैं बोलूँगा कि सारे फंडामेंटल्स ठीक हैं और एकदम स्लो एंड स्टडी भागते रहते हैं। वैसा नहीं कि नहीं गिरेगा, ऑफकोर्स गिर सकता है, लेकिन दोस्तों आपको इसको नज़र रखनी है। क्योंकि अगर फंडामेंटल वाइज बात की जाए, अगर आप कोई हेल्थ केयर सिस्टम से स्टॉक चाहते हैं, एक फार्मा वाली कंपनी चाहते हैं, मैंने बहुत बार डिविस लैब को कवर किया है, लॉरस लैब को ही बताया है, लेकिन इसी बीच में दोस्तों आपको इस स्टॉक को ज़रूर कवर करना चाहिए। बिकॉज इसके जो चलन है आने वाले कल में, जो ट्रेंड है हेल्थ केयर को लेके, बहुत लोग जागरूक होंगे। तो गाइस मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज ग्रोथ होने की संभावना है। गाइस ये स्टॉक के एक साल की प्राइस की बात की जाए पहले की, तो 1500 के आसपास देखने को मिल रहा है। हाई की बात की जाए अभी दोस्तों ये स्टॉक आपको 8% डिस्काउंट में अवेलेबल है। मार्केट कैप एक लार्ज कैप कंपनी है, 26,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी से थोड़ा महंगा है क्योंकि माल खरा सोना है। आपको पता है दोस्तों कि इनके जो पीयर्स हैं हमें मेट्रोपोलिस और ये सब देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 10 का फेस वैल्यू है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये आपको स्प्लिट भी दे सकती है। कंपनी के सेल्स के बारे में डिस्कस करें, 2020 से 2021 में कंपनी के सेल्स दोस्तों बहुत सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1330 से 1581 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए 227 से कितना हो चुके हैं, 296 रुपीज़ इन करोड़। मतलब कंपनी ठीक ठाक मात्रा में ग्रोथ कर रही है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस देखना बनता है, तो कंपनी के पास दोस्तों अगर आप देखें तो पहले कितना रिजर्व सरप्लस थे, 949 रुपीज़ इन करोड़ का भी कितने हो चुके हैं, 1161 रुपीज़ इन करोड़। कंपनी के दोस्तों ROE की बात की जाए, मैंने बेसिक EPS नहीं दिखाया, बट फिर भी 27 से 35 हो चुका है, जो क्वाइट गुड है। वो दोस्तों अर्निंग पर शेयर होता है। अगर आप देखें 21 से इनके जो ROE है 23 के आसपास हो चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड। 20 के ऊपर होना बहुत ही सम्मानजनक होता है। अगर आप देखें करंट रेशियो 4.26 है। इनके पास एसेट्स बहुत हैं और कंपनी के ऊपर से कोई भी डेट नहीं है। कंपनी शुद्ध एक डेट फ्री कंपनी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक पोर्टफोलियो का स्टॉक हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपने अगर एक्शन नहीं लिया सही टाइम पे तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में यही स्टॉक को बहुत महंगा मिल जाए। आज के दिन डिलीवरीज की बात की जाए तो उतने हेल्दी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तकरीबन अगर आप देखें तो 17% के आसपास देखने को मिल रहे हैं।
हैं। तो जी हाँ, कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है ऑफ कोर्स 3000 के लेवल से, लेकिन दोस्तों ऑल टाइम हाई को ब्रीच नहीं किया है। ऑल टाइम हाई अगर आप देखें 3400 का स्टॉक देखने को मिलता है और आज दोस्तों 18 लाख शेयर ट्रेड हुए, इसके अगेंस्ट में हमें 3,31,000 शेयर्स की डीमेट में डिलीवरी देखने को मिल रही है। मोटर होल्डिंग में दोस्तों बहुत ही डिसेंट देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें तो 55% स्टेक हमें प्रोमोटर के पास देखने को मिलते हैं, कोई प्लेज की समस्या नहीं है। अगर आप देखें तो FIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। FIS के बारे में देखें 24.4% जो स्टेक था FIS का था, 31 मार्च की बात की जाए क्वार्टर एंड तक 26% का हो चुका है। DIS की बात की जाए तो 7.5% देखने को मिलती है, जो कम हो चुका है, लेकिन दोस्तों FIS ने स्टेक बढ़ाया है। मैं बोलूँगा कि FIS का सब बहुत ही मोटा निवेश है, क्योंकि ये हो गए वरुण बेवरेज हो गए, इस सब में FIS बहुत ही इंटरेस्टेड है। इवन जो डोमिनोज के कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स, उस पर भी FIS का काफ़ी नज़र होता है। ये सब बिजनेस बहुत ही स्टेबल होते हैं और कोई डेट नहीं होने के कारण दोस्तों इसमें और मैं बोलूँगा कि स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। कंपनी के अगर आप देखें प्रीवियस कुछ समय में क्या सेल्स की कंडीशन रहे हैं, आपको दोस्तों मैंने 1 साल का दिखाया था। अगर आप देखें प्रीवियस कुछ समय से 18, 19, 20, 21 आपको 1090 करोड़, 1250 करोड़, 1390 करोड़, 1630 करोड़, मतलब कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने सेल्स को बढ़ा रही है, आपके सामने देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर आप प्रॉफिट देखें तो 170 करोड़ से गए 290 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी के हर एक फ्रंट काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे खासे प्रोमोटर के स्टेक है, कोई प्लेज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। और दोस्तों ऐसी कंपनी को आपको ट्रैक करना है, बिकॉज ऐसी कंपनी ही लॉन्ग टर्म में वेल्दी बनाते हैं। कंपनी आपको पता है कि कभी रिवॉर्ड देने का मन हुआ बोनस पे, तो भाई कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अब इधर पे जो मेट्रोपोलिस हो गए या फिर कोई भी अपोलो हॉस्पिटल हो गए, ये भी हेल्थ केयर में काम करते हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि इसमें बहुत जो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है इसमें से एक हो सकती है। और जिस हिसाब से लोग हेल्थ केयर पे बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा अभी अपना ख्याल रख रहे हैं, तो कोरोना जानने के बाद भी दोस्तों ये अपना जो छाप छोड़ सकती है। वैसा नहीं कोरोना खत्म हुआ तो इन कंपनी का काम खत्म हो जाएगा, ऑफकोर्स नहीं। लिवर हो गए, हार्ट हो गए, डायबिटीज़ हो गए, सबका दोस्तों ये चेकअप करती है और इनका जो मार्जिन होता है प्रॉफिट का वो काफ़ी अच्छा होता है। और कंपनी बहुत तेज़ी एक्सपैंड कर रही है और इंडिया की आबादी दोस्तों 150 करोड़ के आसपास है, इस बात को प्लीज़ भूलिएगा मत। इस लैल पैथलैब के बारे में डिस्कस करें, आपको मैंने बहुत बार बताया है और बताया भी है कि मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है तो मैं तारीफ करूँगा, मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड वे से कोई इसका पीयर्स वैसा मुझे प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिलता है। यस, मेट्रोपोलिस है, अपोलो हॉस्पिटल है, लेकिन जैसे बताया कि इनका आपको बहुत जगह टेस्टिंग सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो इसने ब्रेकआउट देने का सोचा है, 3400 क्रॉस नहीं करता तो हो सकता है कि एक और डे पाएँ, ये स्टॉक अभी 3000 के आसपास, 3050 के आसपास आ जाए। बस वहाँ पे हमें एक्शन लेना है और ऐसे स्टॉक को सीधा डीमैट में उठा लेना है। अगर आप इसको फंडामेंटली अच्छा मानते हैं तो आप एक्शन ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और लॉन्ग टर्म अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको रिवॉर्ड दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज दोस्तों मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, बिकॉज आने वाले कल में अगर आपको डीमैट में कोई अच्छा फार्मा या फिर हेल्थ केयर से अच्छा स्टॉक चाहिए, आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और 3000 के आसपास कभी आए या फिर CMP ये बाई कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन गिरे तो पैनिक मत करिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग भी है और इनके डिसेंट साफ सुथरे फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी, लेकिन दोस्तों आपके लिए भी पावरफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।